महाराष्ट्र लॉ सीटी 2026 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज के लिए पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है इसके साथ साथ हमें टॉपिक्स बताइए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स जो है ये करने हैं। बिकॉज अब एग्जाम को बहुत ही कम टाइम बाकी है, जहाँ पे 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके लिए हार्डली 2 महीने बाकी है। और 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये बोर्ड एग्जाम के बाद होगी, दैट इज 8 मई को। अब एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप एक फ्री मॉक टेस्ट अपियर कर सकते हो। अब कैसे सेक्शन वाइज पढ़ना है विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका वेटेज, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं 5 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लीगल 32 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर 24 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 32 मार्क्स, इंग्लिश 24 मार्क्स एंड मैथ्स 8 मार्क्स के लिए। पूरा पेपर आप लोगों का 120 मार्क्स का होता है, जहां पे आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें आपको टोटल 4 ही सब्जेक्ट्स आते हैं। लीगल 24 मार्क्स के लिए, जीके करंट अफेयर्स 32 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 24 मार्क्स के लिए और इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए। ये पेपर भी टोटल 120 मार्क का होता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि सेक्शन वाइज जो है हमें कैसे पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो करने हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर हम बात करते हैं 3 ईयर एलएलबी को लेकर, तो लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों को 24 मार्क्स का है, जिसमें आपके लिए सबसे हाईएस्ट वेटेज टॉपिक हो जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर एंड लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन। बाकी के ये जो टॉपिक्स है इससे भी आपके लिए क्वेश्चंस क्या है एक्सपेक्टेड है। 2 to 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड होंगे बाकी के सारे टॉपिक्स के ऊपर। इंग्लिश में 2 आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 5-5 मार्क के 2 आरसी आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 मार्क का आपको ये होगा। इसके अलावा हाईएस्ट वेटेड टॉपिक है पैराजम्बल्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स 5 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक्स जो है आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 मार्क्स का जो है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है लीगल, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो जाएंगे। इसके अलावा टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ जैसे टॉपिक्स भी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स में से आप हार्डली एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीके करंट अफेयर टोटल 32 मार्क्स का आपके लिए होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड टैक्सेस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मिसलेनियस पार्ट, जिसमें आपको पॉपुलर नेम्स जानना होगा अलग अलग लोगों का। गेम्स, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए इंटरनेशनल गेम्स लाइक आईसीसी वर्ल्ड कप, फीफा, ओलंपिक्स एक्सेट्रा। नेशनल गेम्स लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स, दुरंद कप एक्सेट्रा। अवार्ड्स इंटरनेशनल, जैसे कि नोबेल प्राइजेस, ऑस्कर्स एक्सेट्रा। इंडियन अवार्ड्स लाइक भारत रत्न एक्सेट्रा। प्राइजेस, आर्ट, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें 5 इयर्स की, तो 5 इयर्स में भी जो टॉपिक्स है वो सेम है, बट जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो वेटेज है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क होता है। 5 इयर्स वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन है, क्योंकि इनका लॉजिकल रीजनिंग का जो वेटेज है ये ज्यादा होता है। इंग्लिश में अगेन आप टोटल 2 आरसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी टॉपिक सेम है। लीगल 32 मार्क्स के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो जाता है। इसके अलावा टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ। बेसिक मैथमेटिक्स जो सिर्फ 5 इयर्स को है, इसमें आप परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ
आपको ये करना है कि ऑनलाइन लाइव विक्ट्री बैच ज्वाइन कर लेना है। अभी अभी 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपके लाइव लेक्चर्स 4 to 5 डेज पर वीक में होंगे। 1.5 आवर्स का आपका लेक्चर होगा। ये लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिल जाएगी, जो एग्जाम डेट तक वैलिड रहेगी। इसमें आपके सारे कंसेप्ट सॉल्व किए जाएंगे, सारे डाउट्स भी इसी पर्टिकुलर लेक्चर में सॉल्व किए जाएंगे। 300+ वोकेबलरी वीडियोस भी आपको एडिशनल मिलेंगी, ताकि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन सही तरीके से कर सको। सब्जेक्ट वाइज आपके रिस्पेक्टिवली जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी ई बुक्स, मंथली करंट अफेयर मैगजीन एंड वीडियोस भी मिलेगा। और एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र बैच। तो फटाफट से गाइस, अगर सीईटी में विक्ट्री चाहते हो तो विक्ट्री बैच को ज्वाइन करो। अब प्रिपरेशन टिप्स जानते हैं हर एक सेक्शन के लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आता है लीगल रीजनिंग पे। तो देखिए, लीगल रीजनिंग में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मोस्टली प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड होते हैं। सो रीड द प्रिंसिपल्स रेगुलर बेसिस पे, कंफर्टेबल हो जाइए, ताकि आप नीचे दिए गए फैक्ट्स और उसके पैटर्न्स को समझ के अप्लाई कर सको। बेसिक कॉमन मैगजीन्स एंड कोर बेसिक्स आपको आनी चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ, ये टॉपिक्स जो है ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करके जानी है। और फिर यही टॉपिक्स में से आपको कुछ प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या ड्रॉ करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो मेन फोकस आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, ताकि आप लीगल स्टेटमेंट्स को अच्छे से इंटरप्रेट कर सको और उसे लॉजिकली अप्लाई कर सको। नेक्स्ट है जीके करंट अफेयर्स। मंथली बेसिस पे शॉर्ट्स आपको नोट्स बनाने हैं। मैं वीकली करंट अफेयर वीडियो भी अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, उसको जरूर देखना है आप लोगों को। लास्ट ईयर के मेजर इवेंट्स जो भी हुए हैं नोट डाउन करके उसको करंट अफेयर्स के थ्रू कवर करना है। स्टैटिक जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3-4 सालों से स्टैटिक जीके का एग्जाम में वेटेज जो है ये बढ़ रहा है, करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम हो रहा है। तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस जो है ये अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। देखिएगा, इस लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द एमसीक्यूज। जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो समझ में आएंगी। बिकॉज ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है, तो डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब इसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बीएड के टेक्स्ट बुक में एम्पल अमाउंट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज है, एंड इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट भी जो है हम लोगों ने दी हुई है। और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है, वरना अगर हमने मान के चलिए 10 मिनट ले लिया एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारा आधा पेपर छूट सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वेराइटी ऑफ रीजनिंग सेट्स को प्रैक्टिस करें स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए। इंग्लिश में एडिटोरियल्स एंड नॉवेल्स जितना हो सकता है उतना पढ़ने हैं, ताकि वोकेबलरी स्ट्रांग हो। ग्रामर को अच्छे से इम्प्रूव करना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस का आपका जो स्पीड है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। रिमेंबर, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग और वोकेबलरी आपकी स्किल्स होगी, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से एंड फास्ट तरीके से आंसर्स जो है ये मार्क कर पाओगे। एंड लास्ट है आपका मैथ्स, जो सिर्फ 5 ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स को है। रिमेंबर, 10th बेसिक ग्रेड लेवल का आपको आता है मैथ्स, बट आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है ये बेसिक पार्ट। सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो है डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि मैथ्स को बहुत लाइटली लेते हैं। रिमेंबर, भले ही इसका वेटेज कम है, बट ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, जिससे आप सॉलिड मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो बिना कोई देरी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी एक सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के साथ अपनी सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके।